बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। बात हम करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जो वहाँ पे छपा है उसके बारे में आपको बताता चलूँ आर्टिकल। और मार्का हक न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। दुनिया के दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया एक मजमून के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान तवील अरसे से इक़्तिसादी, सियासी, सलामती के बुरानों में गिरा हुआ था। भारत की जहारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज की जीत इनके हक़ में रैलियाँ भी निकाली गई, यानी पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में रैलियाँ भी निकाली गई। जो एक तासुर दिया गया था ना कि फ़ौज और अवाम अलग हैं, वो तासुर मुकम्मल तौर पर यकसर ख़त्म हो गया। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ थैंक्स टू मोदी कि उसने कश्मीर का मसला दोबारा मेन प्लेटफॉर्म पे ले आया। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे उसको गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और अवाम के अंदर कोई दरार डाल दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की। तब्दीली की लहर से मुराद ये कि यकसर सोच को बदल दिया गया। जो जहन में उनके जहर भरा गया था वो ख़त्म हो चुका। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं हैं। तमाम मनफी प्रोपेगंडे के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी ताकत और असर व रसूख को मज़ीद मुस्तहकम किया है। ये पाकिस्तानी शहरियों की उन्होंने रिपोर्ट ली है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जारियत का आगाज़ किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब और बड़ी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीज़ फायर की पेशकश को कबूल भी किया। भारतीय सीज़ फायर की पेशकश, ये मैं वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान की पेशकश नहीं थी, ये भारत की जानिब से कहा गया था। और अब उससे मुकर रहा है भारत झूठा, उनका मीडिया भी झूठा, फ़ौज भी झूठी, उनके सियासतदान भी झूठे। जो बयानात आजकल आ रहे हैं वो एक नया, आपने देखा है कि शोशा छोड़ने शायद कि दूसरा तीसरा अटैक की बात की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी कमर टूट चुकी है, आपके पास लड़ने के लिए है कुछ नहीं, आपकी एयरफोर्स ग्राउंड हो चुकी है। पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय लड़ाका तैयारों को ज़मीन बोझ करके सबको हैरान किया। मतलब राफेल वर्सेस JF थंडर ब्लॉक 3 और J-10C का मुकाबला था, PL-15 का मुकाबला था, ब्रामोस और उनके दीगर जो फ्रेंच हथियार थे या मिसाइल थे उनके मुकाबले में। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ चीन की टेक्नोलॉजी को वॉर में, एक्चुअल वॉर में आजमा कर दुनिया को चीन की टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेट कर दिया, कामयाबी दिलाई। वेस्ट और चीन के दरमियान ये मुकाबला था जिसमें आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी थी क्या इस्तेमाल हुई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी मुसल्लह अफ़वाज बिलखुसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत पर एतमाद को बहाल करती है। हमारी कल मुलाकात हुई जनरल साहब से, आर्मी चीफ से भी और DGI-SPR से भी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, उन्होंने मीडिया को बहुत सराहा। उन्होंने मीडिया को कहा कि जी उन्होंने जो झूठ था उसको बेनकाब किया और बहुत अच्छा काम किया। मीडिया की उन्होंने तारीफ़ की। अगर कंपेयर करते हैं तो उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया आपके सामने बिल्कुल स्टैंड आउट नहीं करता। और ये उनके अल्फाज थे जो पर्सनल हमारी मीटिंग हुई उनके साथ गुज़िश्ता रोज़। और DGI-SPR ने कहा कि डोंट टेक देम सीरियस। उनके सियासतदान, उनकी फ़ौज और उनके मीडिया को आपने सीरियस नहीं लेना। यही मैं मैसेज दूंगा जो लोग अभी नई नई बातें निकाल रहे हैं कि शायद कोई और अटैक करने की तैयारी कर रहा है, सारा कुछ है। डोंट टेक देम सीरियस। ये DGI-SPR से मैंने सवाल जब किया राजनाथ सिंह के बयान के बाद तो उन्होंने ये बात की। भारतीय जहारियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभर कर आए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो अज़म था, एतमाद था, वो इस चीज़ की गमाजी कर रहा था कि एक फ़ातह की निशानदही जो होती है ना, कि एक फ़ातह शख्स जो होता है उसकी तरफ इशारा था। इस किस्म की फतवाहत फ़ौज की पेशावराना ताकत को सियासी असर और रसूख से ज़्यादा तक़वियत देती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना अंदाज से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस मजमून से यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज ने जो कुछ किया वो अपने दिफा के तौर पर किया। दिफाई माहिरीन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़ियादत आसिम मुनीर साहब, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, उनके साथ जाता है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं वही कहूँगा कि जी
بات وہی آتی ہے کہ جو تبصرہ نگار، جو دفاعی تبصرہ نگار بیٹھ کے دنیا میں باتیں کرتے تھے، آج نیو یارک ٹائمز کی بات کریں، آپ رائٹرز کی بات کریں، آپ ڈیلی میل کی بات کریں، آپ بات کریں ان اخبارات کی جو کہ آپ پوری دنیا میں مستند سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کی فتح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انڈیا کی شکست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کے اندر ایک کمزور بنیاد تھی، کہا جا رہا تھا کہ جی سلامتی کے بھی مسائل ہیں، بہت اقتصادی مسائل بھی ہیں، عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے، وہ سب کچھ چھٹ گیا، فوج کے ساتھ یکجا عوام نظر آئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے ہم نے دیکھا، جب میزائل گر رہے تھے، جب ڈرونز آ رہے تھے اور لوگوں پہ گر رہے تھے، لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے، خوف و راس نہیں تھا۔ جھوٹ کا جو پرچار تھا بھارتی میڈیا کا، ان کے سیاستدانوں کا، ان کے دفاعی ماہرین کا، وہ ان کے گلے پڑ گیا، اور آج بھارت کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ خالصتان کی تحریک وہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کے اوپر ریفرنڈم ہو چکا ہوا ہے۔ میزورم کی بات کریں، چھتیس گڑھ کی بات کریں، آپ ناگالینڈ کی بات کریں، اپنی حالت کو سنبھالنے کے لیے بھارت کو اپنے ہی ملک کے اندر 5 لاکھ فوج لگانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد چین نے جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، 5000 کلومیٹر اسکوائر مائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، علاقہ ان سے چھینا ہوا ہے، اپنا نام بھی چینج کرنے کے لیے چین نے بول دیا ہے، اروناچل پردیش اور دوسرے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی باری ہے اب، اور بھارت کو اپنے وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی فرسٹریشن وہ پاکستان کے ساتھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناکام ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آئے، دفاعی لحاظ سے بھی جو 600 ملین ارب ڈالر کی بات کرنے والی اکانومی کی بات کرتے تھے، آج وہ اکانومی کہاں ہے؟ پاکستان کی اکانومی کے تانے دینے والے آج وہ کہاں ہیں؟ وہ جنرل بخشی، ورناب گوسوامی، وہ جو گوروواریہ ہے، ان کے دعوے، ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا۔ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا، جناب اسلام آباد میں بھارتی فوج اتر گئی ہے، وزیر اعظم گرفتار کر لیا گیا، آرمی چیف گرفتار کر لیا گیا، وزیر اعظم مفرور ہو گیا۔ یہ سارا جھوٹ ان کے الحمدللہ ہماری فوج، ہمارا میڈیا، ہماری قوم مستحکم مضبوط انداز میں کھڑی ہے، اور یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دکھے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔